हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि है आपका एटम। तो थॉमसन मॉडल के बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि बेसिकली स्टार्ट किया था गीगर मार्स्टेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, जो कि अपना वर्क कर रहे थे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर, विच सेज दैट अगर आप एक रूम चैम्बर लेते हैं और उस चैम्बर के अंदर आप एक गोल्ड फॉइल लगा देते हैं, और गोल्ड फॉइल की थिकनेस होती है आपकी 10⁻⁻⁷ मीटर की रेंज में, और यहाँ पे आप ले लेते हैं अल्फा पार्टिकल का सोर्स। दिस इज थोरियम या यूरेनियम, कोई सा भी आपका एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। अब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फा डीके करेगा और अपने अंदर से क्या निकालेगा बेटा? अल्फा रेज निकालेगा। और अल्फा रेज क्या होती है? अल्फा रेज होती है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम हीलियम 2+। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है आपका, वही आपकी अल्फा रेज होती है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अब अल्फा पार्टिकल को हम इसके ऊपर बम्बार्ड कराएंगे। जैसे ही अल्फा पार्टिकल आके गोल्ड फॉइल की टकराएगा, तो यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली थी। अब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जैसे ही कोई पॉजिटिवली चार्ज आके टकराता है, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर फ्लैश चमकता है। तो जैसे यहाँ पे से अल्फा पार्टिकल रेस स्ट्रेट गई, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लैशेस आने लग गए। तो यहाँ पर जैसे जैसे फ्लैशेस आने लग गए, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो रेज हैं आपकी, वो स्ट्रेट आ रही है। और बाकी जो पार्टिकल है, कुछ कुछ फ्लैश यहाँ पर भी दिखे, कुछ कुछ फ्लैश यहाँ पर भी दिखे। और जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता गया, वैसे वैसे फ्लैश बहुत कम होते गए। और मिलियंस में से कोई एक पार्टिकल यहाँ पे, बहुत सारी रेज में से कोई एक पार्टिकल यहाँ पे लौट के भी आया, यानी कि जहां से उसने रेज डाली थी उस तरफ भी एक फ्लैश दिखा बहुत देर में। तो थोड़ी थोड़ी देर में एक फ्लैश यहाँ पर भी दिख रहा था। इसका मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल है, वो वापस से स्कैटर करके कहाँ पे आ रहा था? अपने ओरिजिनल पाथ पे आ रहा था, जहां से वो ओरिजिन हुआ था उसका, उसी पाथ पर वो लौट के आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो इसने तीन चीजें ऑब्जर्व की यहाँ पे। इसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल रेस जो है वो स्ट्रेट जा रही है, और कुछ अल्फा पार्टिकल रेस डिफ्लेक्ट कर रही है कुछ एंगल से, और ज्यादा रेस क्या कर रही है? कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही है, और बहुत कम रेस 180 डिग्री पर लौट कर आ रही है। मिलियन में से कोई एक थोड़ी थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यहाँ पर फ्लैश आ रहा है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी कोई रे लौट कर आ रही है। इसका मतलब गोल्ड फॉइल से टकरा के वो रे वापस आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या की। तो रदरफोर्ड साहब ने गीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट को उठाया, और उन्होंने बोला कि एटम कुछ इस तरह दिखता है आपका, और एटम में जो एक बीच में जो छोटा सा पार्ट है, सारा का सारा मास यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है। All the mass are concentrated in this small place, which is nearly 10 raised to the power minus 14 meter of range, minus 14 to minus 15 meter of range, and the part of atom will be 10 raised to the power minus 10 meter something. तो आपका एटम कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा रेज जो है इसमें से स्ट्रेट पास हो रही है। अब ज्यादा से ज्यादा रेज स्ट्रेट पास हो जाएंगी इसमें से, लेकिन जैसे जैसे रेज पास आती जा रही है, वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होती जा रही है। देखिए ये रे आपकी डिफ्लेक्ट हो गई कुछ एंगल से थीटा। अगर ये रे और पास आएगी, तो ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। तो लेट्स कॉल दिस θ1, लेट्स कॉल दिस θ2। आप देखेंगे θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे अप्रोच बढ़ती गई, अप्रोच जैसे जैसे पास आती गई अल्फा पार्टिकल की, वैसे वैसे ये एंगल आपका इंक्रीज होता गया। तो अगर अल्फा पार्टिकल आपका कुछ इस तरह से आ गया यहाँ पर, तो वो अपने पाथ पे वापस लौट कर चले गया, क्योंकि वो अगर वो अल्फा पार्टिकल आएगा, इसके टकराएगा। अल्फा पार्टिकल का मास तो बहुत कम है, अल्फा पार्टिकल का मास तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, इतना मास है अल्फा पार्टिकल का। तो लेकिन इसका गोल्ड फॉइल जो है, इसका मास तो इसमें आपके, क्योंकि 79 प्रोटॉन्स हैं,
79 इसका मास नंबर है, 79 प्रोटॉन्स और 79 न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर 79 है, मास नंबर उसका 79 है, तो इसका मास हो जाता है 79 टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियॉन, तो जो कि इससे काफी ज्यादा बड़ा है। तो अगर यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल आएगा तो पक्की बात है वो वापस से लौट कर चले जाएगा, वो इसको हिलाने वाला नहीं है, ठीक है। और ये कितना पास आ सकेगा इसके, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विच इज डिनोटेड बाय आर नॉट। तो आर नॉट से हमने इस डिस्टेंस को अप्रोच कर लिया। अब हम ये डिस्टेंस भी निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने तीन चीजें देखी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट निकल गई, और कुछ रेज जो है वो सम एंगल्स पर डिफेक्ट हुई, और कुछ रे जो है वो अपने पाथ पर लौट कर चली गई जहां से वो आई थी, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कंक्लूड किया, इसने इसके बेस पे रिजल्ट्स निकाले। इसने बोला कि अगर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल रेज स्ट्रेट जा रही हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट एटम का खाली है, यानी कि उसको कोई रिपेल करने वाला नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का नेचर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो सही, क्योंकि यहाँ पे रेस डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये बहुत छोटी जगह पर है, ज्यादा रेस तो स्ट्रेट जा रही है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। तो आधे से ज्यादा आपका पार्ट क्या है, वैकेंट है, बहुत छोटी जगह पर एक ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल प्लेस, जिसको उसने क्या नाम दिया, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस।